नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम देख रहे हैं राजस्थान की लोक देवियाँ, पटवार, वनपाल, RAS और स्टेट PSC के जितने भी एग्ज़ाम हैं राजस्थान के, उसके अंदर पूछे जाने वाला बहुत ही शानदार प्रश्न है जो आर्ट एंड कल्चर में आता ही है। इसमें से एक न एक प्रश्न 100% आता ही है कि राजस्थान की लोक देवियों का मतलब ये होता है कि जिन्होंने यहाँ राजस्थान के अंदर अवतार लिया है, मतलब माँ की कोख से जन्म लिया है, वह बाद में भगवान के रूप में, देवियों के रूप में पूजी जाने वाली, तो उनको लोक देवियाँ कहा जाता है। तो ठीक है, प्रश्न शुरू करते हैं हम अब टेट सीरीज 2। पहला प्रश्न, कछवा वंश की कुल देवी है। इसके अंदर ऑप्शन नंबर फर्स्ट शिला माता, ऑप्शन नंबर 2 जम्बाई माता, ऑप्शन नंबर 3 शीतला माता और ऑप्शन नंबर 4 ज्वाला माता। तो इसके अंदर विकल्प दिए गए हैं अब सद। अ के अंदर शिला माता है, ब के अंदर जम्बाई माता है, स के अंदर शीतला माता है और द के अंदर है ज्वाला माता। तो आप सभी कमेंट करके बताइए कि कौन सा आंसर सही होगा। तो मित्रों, इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शंस नंबर 2 यानी कि ब, जम्बाई माता। यह कछवा वंश की कुल देवी है और इसके बारे में डिटेल में बताता हूँ मैं। जम्बाई माता को बुडबाई माता भी कहते हैं और अन्य नाम में इन्हें अन्नपूर्णा माता भी कहते हैं। इनका मंदिर मुख्य रूप से जमुआ रामगढ़ में है और मंदिर का निर्माण दुलेराय और तेज कर्ण ने करवाया था। यह कछवा वंश की कुल देवी है, ये याद रखना आप सभी को। और आप सभी कमेंट करते रहें कि आपको वीडियो कैसा लगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। अब ऑप्शन नंबर जो सेकंड ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 चौहान वंश की कुल देवी हैं। तो आप इसके अंदर अलग अलग ऑप्शन भी पूछ सकते हैं कि नाडोल के चौहानों की कुल देवी कौन सी है, जालोर के चौहानों की कुल देवी कौन सी है। और अगर सिर्फ मात्र पूछे आपसे कि चौहान वंश की कुल देवी कौन सी है, चौहानों की कुल देवी कौन सी है, तो इसके अंदर आपको लिखना है, इसका ऑप्शन है शीला माता, ब है जम्बाई माता, सी है शाकंभरी माता और द ऑप्शन का है ज्वाला माता। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आप सभी कमेंट करके बताएं एक बार। विकल्प अ शीला माता, ब है जम्बाई माता, स है शाकंभरी माता और द है ज्वाला माता। चौहान वंश की कुल देवी हैं। तो इसका सही उत्तर होगा शाकंभरी माता। सिर्फ चौहान वंश की कुल देवी पूछे तो सबसे पहले आपको उत्तर ये लिखना है कि शाकंभरी माता। शाकंभरी माता शांबर जयपुर में है और इनके मंदिर का निर्माण 792 ईस्वी में शिवसिंह चौहान के पुत्र सिद्धराज चौहान ने कराया था और वहाँ पानी की टंकी का निर्माण जहांगीर के द्वारा कराया गया था। और औरंगजेब ने एक अभियान चलाया था जिस अभियान का नाम था मंदिर तोड़ो अभियान।
उस अभियान के अंदर वह मंदिर को तोड़ने की कोशिश करने यहाँ शांबर आया था, शाकंभरी माता के मंदिर में, वह तोड़ नहीं पाया था। और इनके अन्य नामों से भी बहुत सारी नाम हैं, उनको पहचाना जाता है। जैसे इन्हें शाक सब्जी वाली देवी भी कहते हैं, और इन्हें देव यानी तीर्थ यानी तीर्थों की नानी भी कहा जाता है। और अगर आपसे पूछे कि तीर्थों की नानी कहाँ है, तो आपको आंख बंद करके लिखना है शाकंभरी माता, तीर्थों की नानी। राजस्थान की सबसे प्राचीन माता जिसने डोगरी कहा जाता है, यानी कि सबसे नानी, डोगरी का मतलब नानी होती है। एक डोगरी का मतलब वो मत लिखना कि जैसे करणी माता भी है, तो तीर्थों की नानी है। सबसे बुढ़ी किसको कहते हैं? नानी को कहते हैं। तो नानी यानी कि तीर्थों की नानी शाकंभरी माता को कहते हैं। और अगर प्रश्न आ जाए तीर्थों का मामा किसे कहते हैं, तो पुष्कर है। और तीर्थों का भांजा अगर पूछ लें तो मच्छकुंड धौलपुर में अंदर है, तो मच्छकुंड है तीर्थों का भांजा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यादवों की कुलदेवी कौन सी है? इसके अंदर अलग अलग विकल्प दिए गए हैं आपको। ऑप्शंस: अ है जीण माता, ब है जम्बाई माता, स है कैला देवी, और द है ज्वाला माता। बताइए आप सभी, एक बार मैं वेट करता हूँ तब तक कि यादवों की कुल देवी कौन सी है। सब बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन स, कैला देवी। कैला देवी का मंदिर कहाँ है? कहते हैं कि करौली की कैला देवी, त्रिकुट पर्वत पर मंदिर है इनका। और इस मंदिर का निर्माण कराया था केदारगिरी ने, जो मूल मंदिर है। और इसका मॉडर्न जो वापस निर्माण कराया, वापस आधुनिक निर्माण कराया, वह थे गोपाल राव जी। 1900 ईस्वी में कराया था। इन्हें यादवों की कुल देवी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे देवकी और वसुदेव की संतान कहा जाता है, यानी भगवान श्री कृष्ण की बहन। और मंदिर के अंदर माने तो ये यादवों और अग्रवालों की भी कुल देवी है। यादवों और अग्रवालों की भी कुल देवी है। यहाँ लक्खी मेला पड़ता है कैला देवी के अंदर। और लक्खी मेला कब पड़ता है? चैत्र शुक्ल अष्टमी को। और मंदिर के जस्ट सामने मुस्लिम समुदाय के बोरा की छतरी बनाई गई है। और इन माता का जो मुंह है वो टेढ़ा है। इसकी भी कहानी बहुत बड़ी है, मैं अन्य किसी विकल्प में बताऊंगा। और इनकी मूर्ति जो है नरकासुर के वध करने के रूप में इनकी मूर्ति वैसी बनाई गई है। तो आप सभी इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राठौड़ वंश की कुल देवी। वाह, वंश में थोड़ी मिस्टेक हुई लिखने में, टाइपिंग में। तो बताइए राठौड़ वंश की कुल देवी कौन सी है? ऑप्शन नंबर अ है कैला देवी, ब है नागणेशी माता, स है ज्वाला माता, और द है जम्बाई माता। बताइए राठौड़ वंश की कुल देवी। जल्दी सभी कमेंट करके बताएं राठौड़ वंश की कुल देवी कौन सी है। पुनः पढ़ता हूँ, ऑप्शन नंबर अ कैला देवी, ब है नागणेची माता, स है ज्वाला माता, और द है जम्बाई माता। प्रश्न संख्या 4, राठौड़ वंश की कुल देवी कौन सी है? राठौड़ वंश में थोड़ी मिस्टेक हो गई टाइपिंग में, तो गलत टाइपिंग हो गया वंश। तो बताइए राठौड़ वंश की कुल देवी कौन सी है?
ऑप्शन नंबर फर्स्ट अ कैला देवी, ब है नागणेशी माता, स है ज्वाला माता और द है जम्बाई माता। आप सभी उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ब नागणेशी माता। इनका मुख्य रूप से मंदिर कहाँ है? इन्हें चक्रेश्वरी माता भी कहते हैं। इनका जो मूल मंदिर है वो नागणा गांव बाड़मेर में है। सभी जानते हैं इनका मूल मंदिर कहाँ है कि नागणेशी माता कहते हैं। नागाणा नागणेशी के दे कलकत्ता रे काली। तो नागाणा के अंदर इनका मूल मंदिर है जो राठौड़ वंश की कुल देवी के नाम से जानी जाती है। और इनकी मूर्ति का जो स्वरूप है वो 18 भुजा वाली देवी है जो काष्ठ की बनी है। और राव जोधा के जो पुत्र थे बीकाजी, इन्होंने इनकी मूर्ति को नागाणा से लेकर वहाँ से आकर फिर मेहरानगढ़ में स्थापित करवाया। और इनकी जो मूर्ति जो मुख्य रूप से बनी रहती है वो मंदिर के अंदर बनी रहती है, वो मुख्य रूप से नीम के वृक्ष के नीचे बनी रहती है। और वहाँ का एक धागा फेमस है, हाथ के जो मारवाड़ी मेवाड़ी भाषा में लच्छा कहते हैं, धागा पहना जाता है। उनको देव जी का कड़ा या देवी जी का कड़ा कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चूहा वाली देवी कौन सी है? वाओ, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि चूहों की देवी कौन सी है? चूहा वाली देवी बताइए। ऑप्शन नंबर अ है सारिका माता, ब है बदाना माता, स है ज्वाला माता और द है करणी माता। प्रतीक्षा करता हूँ, तब तक आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। बताइए चूहों की देवी कौन सी है? देखता हूँ कितने जने बताते हैं इसका आंसर सही। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, महत्वपूर्ण कह सकते हैं इसको, इतना इम्पोर्टेंट है क्या कहे। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर है द करणी माता। चूहों की देवी करणी माता, जिन्हें कहते हैं चूहों की देवी करणी माता। द उत्तर सही है, करणी माता। इनका जो मुख्य मंदिर कहाँ है? इनका जो मंदिर बना है वह है कौन सा? करणी माता का मंदिर कहाँ है? मूल मंदिर बीकानेर में एक गांव है जिसका नाम है देशनौक। करणी माता का मुख्य मंदिर जो है देशनौक बीकानेर में है। इनका जन्म हुआ था विक्रम संवत 1444 में। अगर ईस्वी सन में पूछे तो 1387 ईस्वी में हुआ था। और जन्म स्थान कौन सा था? सुआप गांव फलोदी के अंदर है, जोधपुर में। इनके पिताजी का नाम मेहाजी था, मेहाजी किन्या, जो चारण जाति में आते हैं। माताजी का नाम देवलबाई था। इनके हस्बैंड का नाम, पति का नाम देपाजी। और इन्होंने जिनको गोद लिया था उनका नाम था लाखाजी। और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि इनके बचपन का क्या नाम था? रिद्धिबाई कहते थे इन्हें बचपन में। मेरे पास अभी वो लिखने का है नहीं, इसलिए लिख नहीं पा रहा हूँ, बाकी लिख के बताता आपको सबको। इनके उपनाम भी बहुत पूछे जाते हैं परीक्षा में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं इनके उपनाम में। चूहा वाले देवी कहते हैं इन्हें डोकरी भी कहते हैं। चूहा वाले देवी, डोकरी, दाढ़ी मूछ वाले देवी भी कहते हैं इन्हें। और इनका जो वाइट चूहा है, सफ़ेद चूहा, जिन्हें काबा कहते हैं, और इनके दर्शन हो जाए तो बहुत शुभ माना जाता है। और इनके मंदिर का जो जो शेप है, जो आकार है, वो गुंबद नुमा है, यानी कि उल्टे कटोरे नुमा। तो इनके मंदिर को मठ कहते हैं। तो इनका जो चिन्ह, मुख्य रूप से सिंबल, वह है चील। इनकी डेथ दनयुग की ताल में 1595
में हुई थी, स्वाब का फलोदी के अंदर। डोगरी ने इसलिए कहते हैं क्योंकि यह 150 साल इनकी एज हुई थी, फिर इनको मोक्ष मिला था, इसलिए इनको डोगरी कहते हैं। इसलिए फेमस है ये बात स्पष्ट जान लेना आप सभी। तो ऐसे ही आप प्रश्नों को देखते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और देखते रहे, मुस्कुराते रहे। थैंक यू टू ऑल।